नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, वीडियो को आप शेयर भी कर रहे होंगे और जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं वो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों का जो प्यार मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आजकल राहु के विषय में वीडियो डाल रहा हूँ और राहु के विषय में वीडियो डालने का कारण क्या है आज मैं फिर से आपको एक बार फिर से बता दूँ। एक्चुअली राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो अचानक से फल देते हैं, यानी हमें संभलने का मौका नहीं देते, हमें उसका कोई पूर्वाभास नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, राहु से लोग सबसे ज़्यादा भयभीत रहते हैं और बहुत सारी भ्रांतियां राहु के विषय में लोगों के मन में हैं। तो राहु के बारे में वीडियो बनाने का एक कारण ये भी है। दूसरी बात, राहु की जो वीडियो है उसका बनाने का एक कारण ये भी है कि मेरे पास में अक्सर जो लोग आते हैं उनमें ज़्यादातर लोग राहु से पीड़ित मुझे नज़र आते हैं और कुछ शनि से पीड़ित होते हैं, लेकिन मुझे आजकल जो लोग मेरे पास में आए हैं ज़्यादातर वो सभी राहु से पीड़ित मुझे नज़र आए। जब बल्कि एक मैंने कुंडली देखी, उनके घर में लगभग 7 से 8 लोग थे जो सभी के सभी राहु से ही पीड़ित थे। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं राहु पे ही सबसे पहले वीडियो बनाऊँ। तो मैं अब तक राहु के खाना नंबर 5 तक मैं वीडियो बना चुका हूँ। पिछली वीडियो में हमने खाना नंबर 5 के राहु के विषय में बात की थी। तो आज हम बात करेंगे राहु के खाना नंबर 6 के विषय में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम खाना नंबर कैसे देखते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, मुझे फ़ोन आता है, मैं जैसे बात करता हूँ कि आपका शनि खाना नंबर 4 में नीच पड़ा हुआ है, तो आगे से मुझे जवाब मिलता है कि सर खाना नंबर 4 में तो शनि है ही नहीं है, हमारे तो शनि खाना नंबर 1 में है। तो मैं भी एक बार को घबरा जाता हूँ कि कहीं कुंडली गलत तो नहीं देख रहा हूँ मैं। लेकिन जब पता चलता है तो शनि मेष राशि में पड़े होते हैं, तो वो मेष राशि यानी 1 नंबर राशि को ही खाना नंबर 1 समझ बैठते हैं। यानी खाना नंबर 4 में अगर 1 नंबर लिखा हुआ है और वहाँ पर शनि बैठे हुए हैं तो खाना नंबर 4 को खाना नंबर 1 समझ बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है। अब लगन भाव में कोई भी राशि लिखी हो सकती है, वहाँ पे कर्क राशि लिखी हो सकती है, वहाँ पे सिंह राशि लिखी हो सकती है, वहाँ पे वृश्चिक राशि हो सकती है, यानी वहाँ पे 4 अंक भी हो सकता है, 5 अंक भी हो सकता है, 8 अंक भी हो सकता है, कोई भी अंक लगन भाव में हो सकता है, लेकिन रहेगा वो खाना नंबर 1 ही। राशि कोई भी वहाँ पर आ सकती है। तो लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 है और वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना नंबर 2, उसके आगे खाना नंबर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस प्रकार कुंडली के खाने होते हैं। तो आप देखें, लगन भाव जो खाना नंबर 1 है, यहाँ से गिनती करते हुए जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आगे खाना नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। आज हम खाना नंबर 6 के राहु की बात कर रहे हैं। तो खाना नंबर 6 बुध और केतु की मलकियत है, यानी खाना नंबर 6 में बुध और केतु का प्रभाव होता है और खाना नंबर 6 के स्वामी बुध हैं। अब यदि राहु खाना नंबर 6 में पड़े हुए हों तो अक्सर राहु का प्रभाव यहाँ पे शुभ रहता है, लेकिन शुभ प्रभाव देखने के लिए हमें देखना होगा कि राहु खाना नंबर 6 में है और बुध केतु की स्थिति क्या है। खाना नंबर 6 में राहु एक ऐसे मददगार की तरह होता है जो आपकी फांसी की रस्सी को भी काट सकता है और आपके दुश्मनों को, अगर आपका दुश्मन पहाड़ की चोटी पर भी बैठा है तो वहाँ से भी उसको गिरा सकता है। इतनी ताकत वाला राहु खाना नंबर 6 में होता है। यानी अगर अकेला राहु खाना नंबर 6 में पड़ा हुआ है तब वो एक बिजली की ताकत का स्वामी होगा, बिजली की तरह शक्ति होगी उसके अंदर। और खाना नंबर 6 के राहु
शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बहुत कारगर होते हैं। यानी खाना नंबर 6 में राहु पड़े हुए हों अकेले, तो आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। राहु उनको, अगर वो शत्रु पहाड़ की चोटी पर, कहने का मतलब है कि बहुत अगर बड़ा है शत्रु, बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचे ओहदे का है या बहुत आपसे लेवल में बड़ा है, तो भी राहु ऐसे शत्रुओं को मिट्टी में मिला देता है। इतनी ताकत होती है खाना नंबर 6 के राहु में। राहु खाना नंबर 6 में हो तो मददगार मित्र की तरह होता है, जो फांसी की रस्सी तक को काट देता है। और यहाँ पर राहु नामवर चोरों को सजा देने वाला भी होता है। यानी नामवर चोरों को, अगर ऐसा इंसान पुलिस में भर्ती हो तो नामवर चोरों को सजा देने वाला होता है। राहु की मदद से वो अच्छे अच्छे चोरों को भी पकड़ पाता है और उनको सजा दिला पाता है। ऐसे राहु खाना नंबर 6 के उस व्यक्ति के लिए एक रक्षक की तरह होते हैं, एक प्राण रक्षक की तरह होते हैं, जो हर टाइम उसकी रक्षा करते हैं। राहु खाना नंबर 6 में होते हुए एक बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि भाई से ना बिगाड़ी जाए। यानी जब तक उनका बड़ा भाई होगा या बड़े भाई से उनके संबंध अच्छे होंगे, राहु का फल बुरा नहीं होगा, राहु का फल अच्छा ही होगा। दूसरी बात, बुध और केतु आपकी कुंडली में अच्छे होने बहुत ज़रूरी है। यदि बुध और केतु आपकी कुंडली में नीच हो जाएं तो राहु का फल भी यहाँ पर नीच हो जाता है और बहुत अशुभ फल हमें राहु का मिलने लगता है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, राहु खाना नंबर 6 में हो तो अक्सर बदमाश लोगों से दोस्ती हो जाया करती है। यानी ऐसा इंसान जिसका खाना नंबर 6 में राहु हो, उनके मित्र बड़े बड़े बदमाश हो सकते हैं, गैंगस्टर हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो, राहु खाना नंबर 6 के व्यक्ति को मालदार जरूर बना देता है, धनी बना देता है। ये तो राहु के शुभ प्रभाव की बात हो रही थी। अब राहु का प्रभाव अशुभ कब होता है खाना नंबर 6 में, उसकी भी बात कर लें। राहु खाना नंबर 6 में हो और ऐसे व्यक्ति का अपने भाई से झगड़ा हो जाए या भाई से संबंध बिगड़ जाएं, तब राहु का प्रभाव यहाँ पर बुरा हो जाता है। अगर मंगल आपके 12वें भाव में है तो राहु का फल यहाँ पर हमेशा शुभ ही रहता है, लेकिन शर्त ये ही है कि भाई से उनके संबंध अच्छे होने चाहिए। जब तक के भाई से संबंध अच्छे होने चाहिए। और बुध केतु भी आपकी कुंडली में अच्छी हालत में हो, अशुभ हालत में ना हो। यदि आपकी कुंडली में बुध या केतु अशुभ हालत में हो जाए तो यही राहु आपकी बहुत बड़ा नुकसान करा सकता है, धन की हानि कराएगा बहुत बड़ी, और पता भी नहीं लगेगा, आपका एकदम से पैसों का बहुत बड़ा नुकसान करा सकता है। राहु खाना नंबर 6 में हो और आपके बुध केतु नीच हो जाएं या खराब हो जाएं तो कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है, विदेश यात्रा भी हो जाती है, लेकिन जेल यात्रा भी यहाँ पे करनी पड़ सकती है यदि बुध केतु यहाँ पे नीच हो जाएं खाना नंबर 6 के राहु के वक्त। खाना नंबर 6 में राहु हो और मंगल आपके अशुभ हों या बुध केतु अगर आपकी कुंडली में खराब हो जाएं तो जेल यात्रा के साथ साथ बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। बीमारी, ऐसी बीमारी लग जाती है कि आपका धन बर्बाद हो जाता है। धन की बर्बादी एक बड़ी बीमारी की वजह से भी होने लगती है। बीमारी पल्ले पड़ जाए, धन का नष्ट हो जाए, ये आम बातें होती हैं राहु खाना नंबर 6 के वक्त। लेकिन याद रहे, राहु अगर अशुभ हालत में हो तभी ऐसा होता है। राहु अगर यहाँ पर शुभ हालत में है तो उसके शुभ परिणाम ही हमको मिलते हैं। लेकिन राहु अशुभ हालत में यहाँ पे तभी होते हैं जब बुध और केतु अशुभ हालत में हो जाएं और भाई से भी झगड़ा हो जाए। हाँ, एक चीज़ और, राहु के साथ में अगर शनि आ जाए, खाना नंबर 6 में राहु के साथ में अगर शनि आ जाए तो कई बार देखा है पर स्त्री से संबंध बन जाते हैं और पर स्त्री से संबंध होने के बाद उसका बड़ा ही बुरा फल जातक को मिलता है। राहु का बुरा प्रभाव यहाँ पे आने लगता है और कई शत्रु हमारे बन जाते हैं, कई तरह का ऋण कर्जा हमारे ऊपर चढ़ जाता है राहु 6 में शनि के साथ में हो।
और अगर 12वें भाव में राहु के शत्रु हों तो भी विदेश यात्रा की संभावना बन जाती है। और साथ ही साथ दीन ईमान में खराबी आने की भी संभावना बनती है अगर 12वें भाव में राहु के शत्रु हों। सूर्य अगर 12वें भाव में हो, बुध अगर 12वें भाव में हो, तो दीन ईमान की मतलब कहें कि खराबी आने लग जाती है। ऐसा इंसान ईमानदार नहीं रहता है और कई बार इंसान घमंडी हो जाता है बहुत ज़्यादा, और वो अपने आप को ही सब कुछ समझने लग जाता है, अपने से ऊपर किसी को नहीं मानता है जब 12वें भाव में राहु के शत्रु ग्रह सूर्य या बुध आ जाए। और चोरी की कई बार आदत बन जाती है, ऐसा इंसान चोरी भी करने लग जाता है। राहु खाना नंबर 6 में हो, बुध केतु खराब हो तो चोरी के वारदात भी होने लग जाती है ऐसे इंसान के साथ में। ऐसे इंसान का धन नष्ट हो जाता है बुध केतु के खराब होने पे या 12वें भाव में अशुभ शत्रु ग्रह के होने पर, राहु के शत्रु ग्रह होने पर। अब राहु यदि खाना नंबर 6 में हो तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। राहु खाना नंबर 6 में हो तो सबसे पहले तो हम ध्यान रखें कि अपना वॉशरूम खराब ना हो। वॉशरूम जितना आपका साफ रहेगा, जितना आपका वॉशरूम चमकदार रहेगा, उतना ही राहु का फल यहाँ पे अच्छा रहेगा। और अगर हमारा वॉशरूम बहुत गंदा है तो राहु का फल भी खाना नंबर 6 में ख़राब होने लगता है। और घर में अगर बिजली के ख़राब सामान पड़े हुए हों तो भी राहु का बुरा फल हमें मिलने लग जाता है यहाँ पे। और अगर हम भाई से झगड़ा कर लें तो राहु का फल बुरा होता ही है, मैं बता चुका हूँ। अब इनके बुरे प्रभाव से बचने के लिए क्या किया जाए। राहु के अगर आप प्रभाव से बहुत परेशान हैं, बुरे फल आपको मिल रहे हैं खाना नंबर 6 में, आपके बुध के तो अशुभ हैं कुंडली के अंदर, या 12वें भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं, तब आपको क्या करना चाहिए। ऐसी हालत में राहु का प्रभाव एक ऐसे बिगड़े हुए हाथी की तरह होता है जो अपनी ही फौज को रौंद डाले, यानी अपने ही लोगों को बुरा फल देने लग जाए। इस प्रकार का राहु का फल होता है, अपने ही परिवार के लिए भारी पड़ जाता है राहु। अब हमें करना क्या है। अगर राहु आपकी कुंडली में बहुत ख़राब चल रहे हैं तब आप एक गोल कांच का शीशा लें जो काले कलर का, काली फिल्म चढ़ी हुई हो उस पर, या काले रंग का शीशा हो। आमतौर पे शीशे वाली दुकानों पर मिल जाता है काले रंग का शीशा। उसको गोल कटवा लें या गोल कटा हुआ शीशा ले लें, और रोज़ जब भी आप घर से निकले उस शीशे में अपनी शक्ल देखकर निकलें। एक अपने जेब में आप सिक्के की गोली या काले ब्लैक कलर के शीशे की गोली रखा करें। और जब आपको कोई परेशानी हो या काम में कोई रुकावट आ रही हो, परेशानी हो रही हो, तब आप उस गोली को लेके आप टेबल पर आप पूरी स्पीड से ज़ोर से घुमाएं, उसको पकड़ के ज़ोर से घुमाएं। जैसे ही आपको उसको ज़ोर से घुमाएंगे तो आप देखेंगे आपका दिमाग दुगनी स्पीड से चलने लग जाएगा, और जो रुकावट आपके काम में आ रही थी उसका कोई ना कोई हल आपको मिलने लग जाएगा। जब राहु खाना नंबर 6 में आपको शुभ फल ना दे रहे हैं तो सिक्के की गोली रखनी है और उसको आपने टेबल पे ज़ोर से घुमाना है, उसको राउंड घुमाना है आपने। एक यहाँ पर और उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपके आसपास में कोई सरस्वती देवी का कोई मंदिर है, सरस्वती माँ का कोई मंदिर है, या किसी भी मंदिर में सरस्वती माँ की प्रतिमा है, या आमतौर पर प्रतिमा होती ही है सभी मंदिरों में, तो आप कोई ऐसा मंदिर देखें जहाँ पर सरस्वती देवी की प्रतिमा हो। आप हर रोज़ बुधवार से आप शुरू करें, 6 नीले रंग के फूल माँ सरस्वती के चरणों में 6 दिन तक चढ़ाएं। 6 दिन तक जब आप नीले फूल माँ सरस्वती के चरणों में चढ़ाएंगे तो माँ सरस्वती यहाँ पर प्रसन्न होती हैं, और राहु की देवी माँ सरस्वती हैं, और ऐसे व्यक्ति को सद्बुद्धि प्रदान करती हैं और राहु से होने वाले बुरे प्रभाव से भी बचाती हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, काले रंग का कुत्ता पालना बहुत शुभ फल देता है राहु 6 की वक्त। अगर आपके कुंडली में राहु खाना नंबर 6 में है तब आप एक काले रंग का या भूरे रंग का कुत्ता पाल सकते हैं। उस कुत्ते का प्रभाव ऐसा होगा कि आपके धन के जो मार्ग रुके हुए हैं, धन के जो रास्ते में कोई अड़चन आ रही है,
तो उस अड़चन में काफ़ी हद तक हमें सफलता मिलती है, यानी उस अड़चन से बचा जा सकता है। तो राहु खाना नंबर 6 में होते हुए आपने कौन कौन से उपाय करने हैं एक बार फिर से सुन लें। सबसे पहले तो आपको एक कांच का गोल शीशा बनवाना है, जिसको आप घर में रखें और जब भी आप घर से बाहर जाएं उस शीशे में शक्ल देखकर जाएं। यानी अपने मेन गेट के पास में लगा सकते हैं, अंदर की तरफ लगा सकते हैं, जाते हुए उसमें शक्ल देखकर जाएं, या घर में कहीं पर भी लगा सकते हैं कि घर से निकले तो उसमें अपनी शक्ल देख के जाए, आपकी शक्ल उसमें काली नज़र आए, शीशे के अंदर काले रंग का शीशा हो, गोल शीशा हो। सेकंड, एक सिक्के की या शीशे की गोली अपनी जेब में रखें और जब कभी आपके काम में कोई किसी तरह की तंगी परेशानी आए तब उसको आप राउंड करके ज़ोर से घुमाया करें, टेबल पर रख के। एक आप यहाँ पर नीले रंग के फूल, जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ, नीले रंग के 6 फूल 6 दिन तक माँ सरस्वती के चरणों में चढ़ाएं। ये छोटे छोटे उपाय हैं और इसमें आपको कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं आने वाला है। आप अगर ये उपाय करेंगे, गारंटेड आपकी प्रॉब्लम राहु 6 के वजह से जो आ रही है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। और मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि खाना नंबर 6 में अगर राहु शुभ हालत में बैठे हों तो बड़े बड़े शत्रुओं को, दुश्मनों को धूल चटा देते हैं। यानी कोई अगर आपका शत्रु आपके ऊपर हावी हो गया है और आपके दिमाग में उनकी अगर छवि बन गई या आपने सोच लिया है कि ये इंसान ने मेरे साथ में ऐसा किया था, तो कोई नहीं, वक्त आने पर इसको सबक मिल जाएगा। आपने तो बोला, लेकिन राहु अपना काम करना शुरू कर देता है, यानी उसको सबक सिखाने के लिए उसके पीछे लग जाता है। और ऐसे इंसान को खुद ब खुद इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है कि वो आसमान से मिट्टी में आ गिरता है और बहुत बड़े लॉस और बहुत बड़े कष्ट उसको झेलने पड़ जाते हैं। राहु खाना नंबर 6 के वक्त दुश्मन को, ये 6 वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दुश्मन की बात कर रहा हूँ। राहु खाना नंबर 6 में हो और ऐसे व्यक्ति का कोई दुश्मन अगर उस पर हावी होना चाहे तो राहु ऐसे दुश्मनों को मिट्टी में मिला देता है। तो राहु खाना नंबर 6 में शुभ फल का होता है, उच्च हालत का होता है। राहु 6 में उच्च हालत का होता है, लेकिन याद रहे बुध और केतु अच्छी हालत में अवश्य हों। 12वें भाव में राहु के शत्रु ग्रह ना हों, अगर हैं तो सिर्फ मंगल की स्थिति 12वें भाव में ठीक रहती है। शनि के साथ में जब भी राहु आते हैं तो ये थोड़ा सा करैक्टर के मामले में खराबी करते हैं और उसकी वजह से काफ़ी काम में दिक्कत परेशानी आने लगती है और धन की भी यहाँ पे कमी हो जाती है। यानी बहुत बुरा फल यहाँ पे राहु देने लगते हैं जब शनि के साथ में राहु खाना नंबर 6 में पड़े हुए हों। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो उपाय बता रहा हूँ, इन उपाय को करके आप फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर आपको कहीं कोई परेशानी होती है, कुंडली आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे कॉल करें और अपनी कुंडली आप दिखा सकते हैं। उसकी कुछ छोटी सी फीस हम ज़रूर रखते हैं, लेकिन कुंडली का संपूर्ण विवेचन हम करते हैं। कुंडली को बारीकी से देखते हैं, कुंडली के हर तरह से, हर पहलू से देखकर फिर हम उपाय सामने वाले को बताते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कुंडली देखते हैं, हम राहु खाना नंबर 6 के उपाय कर रहे होते हैं और पता चलता है कि चलित कुंडली में राहु तो खाना नंबर 5 में है या खाना नंबर 7 में पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में किए गए उपाय अक्सर गलत हो जाते हैं। तो हमें ग्रह की सही स्थिति को देखना होता है। और कई बार क्या होता है कि राहु चलित में खाना नंबर 6 से खाना नंबर 7 में या खाना नंबर 5 में चले गए हैं और हम कई बार खाना नंबर 7 के फल बोल देते हैं, खाना नंबर 6 के फल बोल देते हैं या खाना नंबर 5 के फल बोल देते हैं, तो भी यहाँ पे कई बार कमी हो जाती है। तो जब हम कुंडली देखते हैं तो सामने वाले से उनके जो ग्रह हैं उनको भी बुलवा कर देखते हैं और कुंडली का हम दुरुस्तीकरण करते हैं कि ये राहु कहाँ का फल दे रहा है, खाना नंबर 6 का फल दे रहा है या खाना नंबर 7 का फल दे रहा है या खाना नंबर 5 का फल दे रहा है। तो हम उस कुंडली को देखते हुए कई सवाल ऐसे व्यक्ति से करते हैं जिसकी कुंडली होती है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि राहु कौन से भाव का फल दे रहा है, बाकी के ग्रह कौन कौन से भाव के फल दे रहे हैं। फिर हम उसके रेमेडीज़ आपको बताते हैं। तो दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम
और अपनी बर्थ प्लेस ये आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कुंडली की जो फ़ीस आपको बताई जाए वो फ़ीस पे करके आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विवेचन करा सकते हैं। कुछ लोगों की कुंडली में यदि कालसर्प दोष बन गया है या सूर्य ग्रहण की स्थिति बन गई है, तो वो लोग भी बहुत अच्छे उपाय हमारे लाल किताब में बताए गए हैं कालसर्प दोष से बचने के लिए या सूर्य ग्रहण से बचने के लिए। तो आप वो उपाय लाल किताब के करवा सकते हैं। लाल किताब के एक कालसर्प दोष का उपाय मैंने वीडियो भी डाली हुई है, सूर्य ग्रहण की भी वीडियो डाली है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है या कालसर्प दोष है। और बहुत ही अच्छा उपाय उसमें बताया गया है, और ऐसा उपाय है कि करते ही रिजल्ट उसके आपको मिलने लग जाते हैं। और सही मायने में आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, खाना नंबर 6 में अगर राहु अशुभ हालत में पड़े हुए हों, मैं ये बात बतानी भूल गया आपको, यदि राहु खाना नंबर 6 में अशुभ हालत में पड़े हों तो कई बार ऐसी बीमारी कोई लग जाती है जिसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाती है, यानी डॉक्टर भी समझ नहीं पाता है कि इसको बीमारी क्या है। सारे टेस्ट करने के बाद में, सारी रिपोर्टें देखने के बाद में भी डॉक्टर कहता है कि रिपोर्ट तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन व्यक्ति का बुरा हाल हुआ होता है। तो मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसे लोगों की कुंडली में जिनके राहु खाना नंबर 6 में हो, अशुभ हालत में हो गया हो और बीमारी का पता ना चल रहा हो, तो ऐसे लोगों को कई बार पैरानॉर्मल समस्याएं भी हो जाती हैं, यानी ऊपरी बाधा, तांत्रिक बाधा होने के चांस बनते हैं खाना नंबर 6 के राहु के वक्त पे। उसके लिए आप चेक करा सकते हैं कि क्या आपको कोई पैरानॉर्मल प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसको आप चेक करा सकते हैं। आप फ़ोन करें, और फ़ोन करने से पहले आप कोई 4-5 अगरबत्तियाँ जला के उसकी राख कर लें, और उसकी राख को आप लेके कॉल करेंगे तो हम यहाँ से कुछ फ़ोन पे मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। पहले आपने भभूति का टेस्ट करके देख लेना उसको अच्छे से। जब आप उसको टेस्ट करके देख लें, जब आपकी तसल्ली हो जाए कि इसका स्वाद एक ही जैसा है, तब आप हमें कॉल करें। यहाँ से हम कुछ मंत्र पाठ करते हैं, और मंत्र पाठ करने पर यदि भभूति का टेस्ट एकदम से कड़वा हो जाए, खट्टा हो जाए, नमक की तरह नमकीन हो जाए या तीखा हो जाए, तब हम इस चीज़ निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है। और फिर उस तांत्रिक क्रिया का इलाज भी हम बखूबी बहुत बढ़िया तरीके से मात्र आधे पौने घंटे में उसका कर भी देते हैं। तो ज्योतिषी के लिए हर चीज़ का आना बहुत आवश्यक है। आप समस्या को बताएं नहीं, उसका समाधान भी ढूंढ के दें उसको, तभी आप एक अच्छी ज्योतिषी हैं। और ज्योतिष के साथ साथ आपके अंदर कुछ आध्यात्मिक शक्तियों का होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप ज्योतिष बहुत अच्छा कर लेते हैं, आप सामने वाले की समस्या बता देते हैं लेकिन समस्या का हल नहीं कर पाते हैं, तब भी आपके ज्योतिष का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप आध्यात्मिक, आपके अंदर शक्तियां हैं, आपने पूजा पाठ कर रखी हैं, सिद्धियां कर रखी हैं, तब भी आप सामने वाले की समस्या का हल कर सकते हैं। अब मान लें कि आप बता तो दें कि सामने वाले को ऊपरी बाधा है और उसका हल ही ना कर पाए, तब भी आपके ज्योतिषी होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज्योतिषी अगर आप बन रहे हैं, आप ज्योतिष सीख रहे हैं, तो कोशिश करें कि आध्यात्मिक शक्तियाँ भी एकत्रित करें। आप कुछ ऐसी साधनाएं करें, ऐसे कुछ प्रयोग करें ताकि आप दूसरे सामने वाले की समस्या का हल जड़ से कर सकें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को आपने अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहूँगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।